इस मिल के बंद होने की वजह से इसका कितना असर जनता पर पड़ा है, आसपास के क्षेत्र के लोगों यहाँ पर बहुत बड़ा असर सीधे तौर पर कम से कम यहाँ 1500 परिवार की रोटी रोजी चलती थी और उससे जुड़े तमाम व्यापारी थे, दुकानदार थे, डॉक्टर वाले थे, कपड़ा वाले थे, सभी संबद्ध थे, सबका नुकसान हुआ। इस क्षेत्र का तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जितना भी यहाँ 35 लाख रुपए अगर पर मंथ तनख्वाह उठती थी तो मान के चलो 10 लाख रुपए यूज हो जाता, बाकी 25 लाख रुपए तो इसी क्षेत्र में निकल जाता था पैसा। तो सबसे बड़ा नुकसान इस क्षेत्र का विकास और हो गया। आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के महुआइमा में आए हैं। महुआइमा में कताई मिल में पहुंचा हूं, जो पिछले 10 से 12 वर्षों से यहां पर बंद पड़ी है। एक दशक हो गए इस मिल को बंद हुए। आज हम उस मिल के प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मिल बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है उन सब को जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। कुछ यहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर इसका बंद होने का कारण क्या था और बंद होने की वजह से कितने लोगों का इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके परिवार के लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं। इन सब के बारे में यहाँ के मैं कुछ लोगों से बात करने के लिए पहुँचा हूँ, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हो सर आपका? आनंद लाल। आनंद लाल जी, आप कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ हम से हैं। यहाँ हम पहले नौकरी करते थे। अच्छा। इस समय यहाँ हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं यहाँ का कार्यभार। अच्छा। हाँ, कुछ अब यहाँ सुरक्षा के माहौल से कुछ कांटेक्ट के सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं। क्या आप भी इसमें एज नौकरी करते थे आप? हाँ, इसके पहले नौकरी करते थे। किस पोस्ट पे थे आप? टाइम कीपर के पद पर थे। अच्छा। तो ये 2010 में बंद पड़ी? 2010 से बंद पड़ी हुई है। सबकी डिमांड थी, मजदूरों की डिमांडें थी कि चूंकि मिल घाटे में जा रही थी, समय समय वेतन वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो लोगों की एक राय यही बनी कि बीआरएस लेकर के यहाँ से मुक्ति कर दी जाए। तो जब श्रमिक ही सब बीआरएस लेके चले गए तो सबको मजबूरन जाना पड़ा यहाँ से ऑटोमेटिक। आखिर ये जो घाटा की बात हो रही है कि घाटे में जा रही थी कंपनी, क्या कारण हो सकता है? आप भी एक कर्मचारी थे, यहाँ पर काम करते थे, आपने इसको बहुत ही दूरदृष्टि से भी देखा होगा। क्या वजह हो सकती है? ये घाटा जो हम लोगों के समझ में आता है, कच्चे माल की महंगाई। अच्छा। और जो धागा बन गया उसका पॉलिटिकल थीम ऐसी बनी कि उसका रेट ज़्यादा उस हिसाब से नहीं हो पाया। बिजली का बिल ज़्यादा चला जाना, कच्चा माल निकल जाना, समय समय पर महंगाई भत्ते के हिसाब से वेतन देना, तो जो इसका संतुलन था वो बैलेंस हो गया ख़राब, जिसकी वजह से जो पैदा होता था पैसा वो कम पड़ जाता था, देनदारी बढ़ जाती थी। इस मिल के बंद होने की वजह से इसका कितना असर जनता पर पड़ा है, आसपास के क्षेत्र के लोगों पर? बहुत बड़ा असर सीधे तौर पर कम से कम यहाँ 1500 परिवार की रोटी रोजी चलती थी और उससे जुड़े तमाम व्यापारी थे, दुकानदार थे, डॉक्टर वाले थे, कपड़ा वाले थे, सभी संबद्ध थे, सबका नुकसान हुआ। इस क्षेत्र का तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जितना भी यहाँ 35 लाख रुपए अगर पर मंथ तनख्वाह उठती थी तो मान के चलो 10 लाख रुपए यूज हो जाता, बाकी 25 लाख रुपए तो इसी क्षेत्र में निकल जाता था पैसा। तो सबसे बड़ा नुकसान इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। तो अभी आप सबको क्या अभी उम्मीद है कि इसका पुनः बहाली होगी, फिर से ये चालू होगी? देखिए, बहाली की आदमी तो उम्मीद करता है, हमारा काम उम्मीद करना है, लेकिन तमाम सरकारें आई, हमें देख रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से मिल का संचालन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये यहाँ पर काम करते हैं और ये पिछले 1984 से जब से मिल का संचालन शुरू हुआ उसके बाद से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए और अभी भी ये यहाँ पर एज कहते हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर हूँ और इन सबको मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर समय समय पर विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो हैं वो इसको बहुत बड़ा मुद्दा मानते रहे हैं। चुनाव में इसको भुनाने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है। सभी के मुख्य एजेंडों में से महुआइमा की कताई मिल का एजेंडा शामिल रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। यहाँ के सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि इस चीज़ का जनता के बीच जाकर बड़े बेबाकी से दावा करते रहे हैं कि हमें नेता बनाइए, हम आपकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए आए हैं और हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, जनता नेता को चुन करके सदन में भेज देती है तो शायद उनकी आवाज़ फिर से मध्यम पड़ जाती है, फिर से 5 साल के लिए गूंगी बहरी
खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर से लेकिन समय समय पर हर एक नेता ये बात का दावा करते रहे हैं कि हम इसको बहाल कराने का प्रयास करेंगे। उनमें से एक बहुत बड़ा प्रयास सुरेंद्र चौधरी का है, जो कि एमएलसी है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है। यहाँ की जनता का विश्वास है कि शायद इस सरकार में इस पंचवर्षीय योजना के अंदर इसका कोई कायाकल्प हो जाए, इसकी पुनः बहाली हो जाए। यहाँ पर और भी यहाँ पर कामगार हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह थी और इसका असर क्या जनता पर पड़ा है। क्या नाम है आपका? राममूरत यादव। राममूरत यादव जी, कहाँ से आप? हम ये कथाई मिल में श्रमिक थे। अच्छा। 1987 में हम भर्ती हुए, यहीं से रिटायर हो गए। अच्छा। और 2010 से मिलें बंद पड़ी हुई हैं। सरकार तो बहुत आई, डिप्टी सीएम जो हुई हैं केशव प्रसाद मौर्य ने 2014 में कहा कि हमको संसद बनाइए, हम इसको चालू करवाएंगे। हम लोग तो बिहार हैं, मजबूर सब यही मुद्दा लेके चाहते हैं। यही सभी सरकारें करती हैं, चाहे जो हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ। एक ऐतिहासिक मिल थी उत्तर प्रदेश की, नंबर 1 की मिल, स्वर्गीय अमीन अंसारी की धरोहर थी, 25,000 इस बंडल की, इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, अरबों की संपत्ति है, सबकी निगाह यही है। अब तो कहते हैं अब मिलेगा, अब पा कहा है। माननीय सांसद जी 19 के चुनाव में केसरी देवी पटेल ने भी उठाया मुद्दा। ऐसे थोड़ा इधर घूमिए, देखिए ये हम लोग थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये 25,000 स्पेंडल की ये कंपनी है, ये कताई मिल है, जहाँ पर एक बहुत ही क्वालिटी के धागे बनते थे। इस यहाँ के धागों की बड़ी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन जब बंद हो जाता है कोई चीज़, सुनसान हो जाता है तो सब मिट जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पर एक दीप जलाने की कोशिश की है। यहाँ के कामगारों ने हमेशा प्रयास किया है, समय समय पर अपने क्षेत्रीय नेताओं से ये प्रयास किया है, उनसे निवेदन किया है, सरकारों से निवेदन किया है कि इसकी पुनः बहाली की जाए। उन सब के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से जिस तरह से एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने प्रयास किया है, लोगों को एक बार फिर से आशा की किरण दिखाई देने लगी है कि आखिर हो सकता है इसका संचालन पुनः होगा। हमारे बीच में यहाँ पर राममूरत जी हैं, जो कि यहाँ के श्रमिक हैं। वो बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, और इस पूरे इस कताई मिल में क्या कुछ हुआ है पिछले 10 से 12 सालों के बीच में। जो लोग काम छोड़ के गए हैं, काम कर रहे थे, आखिर क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी दे रहे हैं आप। अब जानकारी यही कि हम लोग तो 87 में भर्ती हुए 5 रुपए पे, तब यहाँ पर पूरा भरपूर चलता रहा। ये चलते रहे, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम, नंबर 1 की मिल थी। अच्छा। हम लोग मेहनत से कमाते खाते, मगर वही जो भाई बड़े बाबू ने बताया कि माल रुआ जो आता था महंगा मिलता था, धागा सस्ता बिकता था। अच्छा। हम लोग अपना वेतन कटाएं। हम तो यही कहेंगे एमएलसी साहब को या सरकार को, चाहे उद्योग चले या ना चले, मगर जो अंशदान कटा है हम लोगों को दे दिया जाए। आधे से ज़्यादा श्रमिक मृतक हो चुके हैं। मगर क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ गार्ड हैं। गार्ड हैं। कितने सालों से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? हो गया 15 साल। 15 साल। 15 सालों में यहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हुआ है? नहीं नहीं, अकेलापन नहीं हुआ, चलती तब नहीं हुआ था, लेकिन अब अकेलापन महसूस हो रहा है। अब हो रहा है। यहाँ पर कितने गार्ड हैं? यहाँ पर 14 गार्ड हैं। 14 गार्ड। शिफ्ट वाइज ड्यूटी आप सबकी? हाँ, शिफ्ट वाइज ड्यूटी। तनख्वाह वगैरह मिल रही है? हाँ, मिल जाती है। अच्छा। इसके बंद होने की वजह से क्या लगता है, कितने परिवारों का नुकसान हो रहा है? 1500 परिवारों का। 1500 परिवारों का। इसकी बहाली से क्या कुछ असर होगा? यहाँ खुशहाली आएगी और क्या। खुशहाली, या कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में जो मायूसी है एक खुशहाली का रूप लेगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्षेत्र के लोगों के लिए। और क्या। देखिए